आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। तो देखेंगे इधर किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य के सापेक्ष कुंडली के मध्य के सापेक्ष गति करवाई जाती है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फलस्वरूप कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। प्रेरण की इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य के सापेक्ष गति करवाई जाती है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो प्रेरण की इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब इससे अगला टॉपिक जो है हमारा, ये तो आपका कंप्लीट हो गया कि चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। अब है हमारे पास अगला चुम्बकीय फ्लक्स। चुम्बकीय फ्लक्स कि चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है। क्या होता है चुम्बकीय फ्लक्स? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को गुजरने वाली
रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से जुड़ा फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाता क्या कहलाता? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से जुड़ा फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। लिखेंगे इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये एक अदिश राशि है। क्या है ये? अदिश राशि है। पहले यहाँ तक करो। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि है। सूत्र देखेंगे इसका। सूत्र होता है फाई बराबर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और फाई इज इक्वल टू रहेगा बी ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होगा बी ए कॉस थीटा। मैंने इसके स्थान पर जो यहाँ पर ये मैंने बी ए कॉस थीटा रख दिया। ये इसका फॉर्मूला हो गया बी ए कॉस थीटा। अब इसका मात्रक क्या होता है भाई? इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। इसकी विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए इनवर्स होती है। सूत्र हो जाएगा इसका भाई फाई बराबर बी ए कोस थीटा। इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। इसकी विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए इनवर्स होती है। अब इसकी देखेंगे स्थितियाँ कि भाई इसकी स्थितियाँ क्या क्या हैं। स्थितियाँ हेडलाइन है। स्थितियाँ में देखेंगे स्थितियाँ। नंबर 1, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं। क्या है? समांतर, यानी कि थीटा बराबर 0। समीकरण नंबर से 1 मान लेंगे, थीटा बराबर 0। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी ए कॉस 0। थीटा के स्थान पर मैंने 0 रख दिया, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी ए वेबर। इसका मात्रक वेबर। ठीक। दूसरी कंडीशन ये है, पहले तो लेते हो। अच्छा, आगे देखो। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं। एक दूसरे के लंबवत हैं तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा।
तो सूत्र फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। तो इसका मान रख देंगे तो बी ए कॉस 90। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका बी ए कॉस 0, यानी कि 0 हो जाएगा आपका। तो फाई बराबर होता है बी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब एक दूसरे के लंबवत होगा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन में ये है कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या है, विपरीत हैं, तो विपरीत हैं तो वही थीटा बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे आप, बी ए कोस 180। कोस 180 का मान माइनस का 1 होता है, तो बी ए तो माइनस का 1 इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का बी ए वेबर। कर लो।